संघ बनाया, इसका उद्देश्य क्या है? आपसे वो जयरत्नाथ जी की जयरत्ना संगठन मेरा बनाया हुआ नहीं, ये एक सभी क्षत्रिय बंधुओं का, अपने भाइयों का बनाया हुआ संगठन है। ये संगठन नहीं होगा, एक परिवार है और इसका निर्माण करने का मूल उद्देश्य क्षात्र धर्म की स्थापना है। और जो क्षत्रिय क्षात्र धर्म के पद से विमुख हो गए, सनातन धर्म के पद से विमुख हो गए, उन्हें पुनः सनातन धर्म और क्षात्र धर्म के समक्ष लाकर उस पद पर ले जाने के लिए हमने ये प्रयास किया। हमारी परंपराओं को, हमारी संस्कृति को, हमारे सम्मान को, हमारे स्वाभिमान को फिर से हम खड़ा कर सकें, इसलिए जयरत्ना संघ की स्थापना हुई। दादा, जो आज राजपूत समाज में एक दूसरे संगठन की फुटफुटावल चल रही है, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, क्या है कि सबसे बड़ा विवादित काम है और ये सबसे बड़ा मूर्खतापूर्ण है। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा इस बात को। मुझे ये समझ में नहीं आता कि एक संगठन दूसरे संगठन से लड़ क्यों रहा है। लड़ने का सीधा मेरी नज़र में एक कारण है। मैं ये मानता हूँ कि दुनिया में लाखों संगठन होने चाहिए, समाज में लाखों संगठन होने चाहिए, गली गली में संगठन होने चाहिए, लेकिन उन संगठनों का जो विचारधाराएं हैं वो क्षात्र धर्म की परिपाटी के अनुकूल होनी चाहिए, तब उनमें लड़ाई नहीं होगी। जहाँ जिस संगठन में स्वार्थ हावी होता है, जिसमें अहंकार हावी होता है, वो लड़ाई के मैदान में आता है। ये लड़ाइयाँ जो संगठनों में चल रही है वो केवल अपने अहंकार की पूर्ति के लिए चल रही है। जो संगठन क्षात्र धर्म की परिपाटी पे चल रहे हैं उनमें तो कभी आपस में विवाद रहेगा ही नहीं। और जो क्षात्र धर्म के विपरीत केवल स्वयंभू नेता बन के या किसी राजनीतिक पार्टी की गुलामी करने के लिए या अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए काम करते हैं, या क्षत्रिय विचारधारा के विपरीत काम करते हैं, जैसे वर्ण संग्रता पे इनमें रहते हैं, तो वो तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे निश्चित रूप से। जी, शुद्ध और अशुद्ध व्यक्तियों का युद्ध, धर्म और अधर्म का तो समय सदैव से युद्ध रहा है। अधर्मी हमेशा धर्म के पक्ष में चलने वाले लोगों के विपरीत खड़े हुए नजर आएंगे। इसलिए मेरी ये मान्यता है, संगठनों में कोई लड़ाई नहीं है, ये लोगों के अहंकार की लड़ाई है। संगठन में जो क्षात्र धर्म की परिपाटी भी चलते हैं उनमें कभी लड़ाई है ही नहीं। दादा, जयरत्ना संघ का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मूलतः उद्देश्य है क्षात्र परिपाटी का पालन करवाना। छात्र धर्म के बारे में विस्तार बहुत क्षात्र धर्म के बारे में बना जितनी बातें कही जाए मैं बताना चाहूँगा आपको। जितना कुछ भी बताएं हम वो बहुत कम है। और सबसे बड़ी ये है, आपको ये बताऊँ कि क्षात्र धर्म का कोई लिखित आपको ग्रंथ नहीं मिलेगा। अब लोग ये पूछेंगे कि इसके बारे में हम जाने क्या। केवल क्षात्र धर्म के हम बारे में हम हमारे पूर्वजों के द्वारा जो ग्रंथ लिखे हुए हैं उन ग्रंथों का अध्ययन करके उन्होंने किस परिपाटी पे चल के इतने बड़े मुकाम हासिल किए, इतनी सब चीज़ें की है, उस परिपाटी के पालन की हम छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जानकारी हम क्षात्र धर्म के बारे में जान सकते हैं। जैसे गीता है, गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को टोटल क्षात्र धर्म का उपदेश दिया है, उसमें क्षत्रिय के गुण बताए हैं। उन चीज़ों को धीरे धीरे हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे तो ये क्षात्र धर्म की चीज़ है। और वैसे क्षात्र धर्म अपने आप में बहुत बड़ा है, सभी धर्मों का समावेश क्षात्र धर्म में है। राष्ट्र ही क्षात्र धर्म से है। लोग राष्ट्र की परिभाषा ये जोड़ते हैं कि राष्ट्र धर्म से अलग है, जबकि मैं ये मानता हूँ क्षात्र धर्म से राष्ट्र है, राष्ट्र से क्षात्र धर्म नहीं। क्यों? क्योंकि जब हमारे पुरखों के पास में क्षात्र धर्म था तो आप देखिए कि भारत विश्व गुरु था। कहीं पे उन्होंने, आज चारों तरफ कहते हैं कि ये हमारे अत्याचार करने वाले हैं, ये देश को बदल देंगे, संभावना नहीं है। इनसे बेहतर से बेहतर औरंगजेब जैसे दुर्जो शासक जो नरमुंडों की माला या 1000 जनेऊ पहनने के बाद खाना खाता था, मंदिरों को तोड़ता था, वो इस राष्ट्र से मूल धर्म को, सनातन धर्म को नष्ट नहीं कर पाया था। ये लोग तो कैसे नष्ट कर पाएंगे? मूलतः परिपाटी ये है कि हमें क्षात्र धर्म की स्थापना करनी है, हमें उसके लिए प्रयासरत रहना है, क्षत्रिय को जागृत करना है। तो इन लोगों की हिम्मत नहीं है कि इस राष्ट्र के टुकड़े कर पाए। राजपूत समाज में फैली कुरीतियों के बारे में जयरत्ना संघ की क्या भूमिका रहेगी? जयरत्ना संघ क्षात्र धर्म में जो ये क्षत्रियों में जो परंपराएं, गलत परंपराएं डली हुई है, उनके विरोध में कार्य करता है। जैसे क्षत्रिय के जयरत्ना संघ में जो हमारे भाई है वो कर्म से इसकी भूमिका निभाता है। जैसे दहेज, आज के कुछ साल पहले आप देखेंगे सोशल मीडिया पे या नेट पे तो आप सोचेंगे कहीं दहेज का मामला नहीं चलता था। सबसे पहले जयरत्ना संघ के कार्यकर्ताओं ने सौगंध खाई कि हम दहेज नहीं लेंगे। और आज आप देखिए कि पर्टिकुलर दहेज नहीं लेने वाले लोगों की बहुत सारी भूमिकाएं, बहुत सारे लोग दहेज लौटा रहे हैं। तो हमारी तो ये भूमिका रहती है कि किसी भी परंपरा जो आपके समाज के विरुद्ध है, रूढ़िवादिता में है, जो गलत परंपरा है, उसको आप स्वयं तोड़ें, उसके विपरीत आप खुद खड़े हों, जेआरएस के कार्यकर्ता खुद खड़े हों, तब जाके समाज में परिवर्तन आएगा। भाषण से समाज में परिवर्तन नहीं आएगा कि हम ऐसा नहीं करेंगे। इसलिए धीरे धीरे हम एक एक परंपराओं को, जैसे हमने दहेज का विरोध किया तो आज समाज में धीरे काफ़ी हद तक दहेज कंट्रोल हो गया। अब हम और भी रूढ़िवादिताएं, जो बेकार परंपराएं हैं, जो किसी काम की नहीं, जो क्षत्रियों में है ही नहीं, उन परंपराओं को धीरे धीरे हम त्यागने का प्रयास कर रहे हैं, तो स्वतः धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी।